देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमारी कुंडली में क्यों राजयोग नहीं है, हमें भगवान ने ऐसी कुंडली क्यों दी है। कुछ लोगों की कुंडलियों में इतने राजयोग हैं, धन योग हैं, वो बड़ी ऐश कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और हमें ऐसा दुख क्यों दे रहा है भगवान। हमें ऐसी कुंडली क्यों मिली है, हमारे ग्रह क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई देखो, आपको जो कुंडली मिली है ना, वो आपने डिसाइड नहीं करी है, आपके कर्मों के हिसाब से वो चार्ट आपको मिला है। क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर आपका जन्म हुआ है, और उसी के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है। तो वो आपने सेलेक्ट नहीं किया, वो डेट, टाइम, प्लेस वो आपके हाथ में नहीं था, क्योंकि आपका जन्म, मृत्यु ये सब पहले से फिक्स है। और ये भगवान फिक्स नहीं करते हैं भाई, भगवान तो तटस्थ रहते हैं, भगवान इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। ये तो हमारे जो कर्म हैं, उन कर्म का मिक्सचर होके हमें मिलता है जन्म, कि भाई आपको इस जन्म में क्या मिलना है। तो आपका टोटल ओवरऑल जो कर्मा रहा है कई जन्मों का, तो ओवरऑल जो कर्मा है उसका कुछ पार्ट हमें एक जीवन में जीने के लिए मिलता है। तो मान लो आपका ये जीवन है, इसमें आपको कुछ हिस्सा उसका भोगना है, और वो पहले डिसाइड होके आया कि आपको क्या क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वो सब फिक्स होके आ गया है। तो वो आप जन्म कुंडली से देखते हैं। अब कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं, धन योग हैं, और वो सुख भोग रहे हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, IAS IPS। तो उन लोगों को इस जन्म में वो चीज भोगनी है, क्योंकि वो उसी चीज को लेके आए हैं, उनका सुख का पार्ट ज्यादा था, तो वो ऐसा कुछ लेके आए इस जन्म में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे कर्म भी किए होंगे कि वो जो बुरे कर्म है उनका फल भी इस जन्म में मिलना है। तो उनकी कुंडली में कुछ ना कुछ फिर भी गड़बड़ दिखेगा कि भाई इनको हेल्थ इशू रहेंगे, कोई बड़ी बीमारी रहेगी, या कोई ऐसा दुख जरूर रहेगा उनके जीवन में जो उन्हें वहां पर झेलना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो है वो कुंडली में स्ट्रांग है, योग है बहुत अच्छे, तो वो वहां पर सुख देते हैं। तो ऐसे ही सबके जीवन में होता है ना। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री, IAS IPS बने तभी हम बोलेंगे कि वो बहुत सुखी है। आप अपने लेवल पे मीडियम फैमिलियर जो लोग रहते हैं, उनमें भी बहुत लोग इतने सुखी होते हैं, इतने धनी होते हैं, इतने बढ़िया जीवन जी रहे होते हैं, वहां भी राजयोग धनियोग काम कर रहे होते हैं अपने लेवल पे। ठीक है। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है कंटिन्यू, तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स हमेशा ही चलेंगी। भाई जब तक कोई पर्टिकुलर ग्रह का टाइम होगा, पर्टिकुलर कोई ग्रह की ऐसी दशा चल रही होगी, ऐसा गोचर चल रहा होगा, या कोई सिचुएशन बनी होगी, कुंडली में कोई दोष बना होगा, तो वो उतने टाइम तक अपना इफेक्ट देगा। लेकिन उसके बाद उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, और फिर अच्छा टाइम भी आता है। क्योंकि किसी भी कुंडली में ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी लाइफ टाइम स्ट्रगल स्ट्रगल है, संघर्ष ही संघर्ष है। कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी जरूर होती है। और एक और चीज है कि ज्योतिष के जरिए हम जन्म कुंडली में बने हुए दोषों का निवारण भी कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह ऐसा है कि वो खराब रिजल्ट दे रहा है, या आपका राजयोग बना, धनयोग बना, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो उसको भी हम उपायों द्वारा उसमें पॉजिटिविटी लाने का ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा आध्यात्मिक विषय है जिसके जरिए हम आपके ग्रहों को पावर देके, या आपके ग्रहों की निगेटिविटी को दूर करके उनसे काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ। तो आप अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से देखिए, उसको इस तरह से मत देखिए कि हमारे जीवन में ये क्यों नहीं, सबके जीवन में तो खुशियां आए, हमारे जीवन में हमें क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं देखना, हमें उसको पॉजिटिव वे में देखना है कि हमारे पास जो है, हमें जो कुंडली मिली है, जो चार्ट मिला है, हम उसे और पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, या आपकी कुंडली के ग्रहों से हम और अच्छा रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे जो भी योग हैं वो और अच्छा रिजल्ट दे सके। क्योंकि कर्म तो हमारे हाथ में है। कुंडली में जो योग बन के आए हुए हैं, जो ग्रह बैठ गए हैं अपनी युति बना के, कॉम्बिनेशन बना के, वो तो वैसे ही रहेंगे, है ना। लेकिन हम हमारे कर्मों के द्वारा उन ग्रहों के रिजल्ट को और बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। तो ज्योतिष का सबसे ज्यादा महत्व इसी चीज में है कि आपकी कुंडली में कैसे योग बने हैं, आप क्या कर रहे हो, और आपको करना क्या चाहिए। इन तीन चीजों के बीच में अगर आप कॉम्बिनेशन बना लेते हो, तो आपके वही ग्रह सुपर रिजल्ट देने लगते हैं। जी हाँ। तो इसको लोग समझ नहीं पाते, और वो ये मान के चलते हैं कि भाई हमारी कुंडली तो अच्छी नहीं है, कमजोर कुंडली है, ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहों को जज करने की जरूरत है, उनसे आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो।